इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के बारे में। एक मैसिव प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल कॉस्ट आ सकती है अराउंड 35,000 करोड़ रुपए। हालांकि आप अगर कुछ पुराने आर्टिकल देखोगे तो वहाँ पर लिखा होगा 25,000 करोड़ रुपए, मगर इसके एस्टीमेट बताते हैं एक्चुअली यहाँ पर हो सकता है कि 35,000 करोड़ रुपए भी खर्च हो सकते हैं। एक्सप्रेसवे को हम इंडिया में कहते हैं हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स इंडिया। इंडिया में आप अगर देखो, ना सिर्फ कई कंट्री में देखो तो एक्सप्रेसवे को बनाने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है। जो यहाँ पर मटेरियल यूज होता है इट इज़ वेरी सुपीरियर। एक्सप्रेसवे में जो ड्राइविंग स्पीड अलग होती है वो काफ़ी बाकी रोड से काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्सप्रेसवे में बहुत सी सहूलियतें भी मिलेंगी, जैसे कि वहाँ पर एम्बुलेंस हो, रोड की जो मैनेजमेंट होगी वो बहुत बेहतरीन होगी। एक्सप्रेसवे को बनाना, इसको मेंटेन करना काफ़ी महंगा काम होता है। बहुत ही लिमिटेड कंट्री हैं दुनिया भर में जहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क मिलेगा एक्सप्रेसवे का। इंडिया में अगर हम बात करें तो पूरे देश में ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होती है रिगार्डिंग एक्सप्रेसवे ये करती हैं केंद्र सरकार। हालांकि दो राज्य हैं हमारे जो खुद अपने स्टेट के बजट से इन्वेस्ट कर रहे हैं लोकली इन एक्सप्रेसवेज, और इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन होती है और मेंटेनेंस होती है एक्सप्रेसवे की, ये संभालता है नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और रिसेंटली आप अगर देखो तो भारत सरकार ने ये कहा है कि अंडर द नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया का जो करंट एक्सप्रेसवे नेटवर्क है इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर विस्तार होगा आने वाले 5-6 सालों में। विस्तार करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखो, एक्सप्रेसवे के मामले में इंडिया दुनिया में काफ़ी पीछे है। आपके सामने एक स्क्रीन चल रही है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये रोड की लेंथ है। अगर आप टोटल रोड की लेंथ देखो तो यहाँ पर इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर है। एक्चुअली चाइना से इंडिया थोड़ा सा आगे है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रोड। चाइना इंडिया को बीट करता है क्वालिटी ऑफ रोड में। जब बात आती है एक्सपेंसिव एक्सप्रेसवे की तो चाइना दुनिया में नंबर 1 है। इनका जो टोटल नेटवर्क है ऑफ एक्सप्रेसवे, इनके देश में ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। अगर आप इसको कंपेयर करो यूएसए से तो यूएसए अभी भी 1 लाख किलोमीटर से पीछे है। इवन पूरा यूरोपियन यूनियन 84,000 के आसपास आसपास ब्राज़ील में अगर आप देखो तो 11,000 के आसपास एक्सप्रेसवे मिलेंगे। और इंडिया को अगर आप देखो तो अभी भी हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे ये रसिया से भी कम है, जापान से कम है, फ्रांस से कम है, कनाडा इंडोनेशिया से भी कम आपको देखने को मिलेंगे। जिस साइज का देश है हमारा, जो हमारी इकोनॉमिक एबिलिटी होनी चाहिए उस हिसाब से एक्सप्रेस हमारे यहाँ कभी भी बनाए नहीं गए। अगर आप 2018 का डाटा देखो तो उसके हिसाब से इंडिया के एक्सप्रेसवे 1700 किलोमीटर के आसपास हैं। एक्सप्रेसवे सिस्टम है चाइना का यहाँ पे, जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये है एक्सप्रेसवे। और इन्होंने किस तरीके से आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, हम मान के चलते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति हो, कनाडा का हो, नॉर्वे का हो या साउथ अफ्रीका का हो, उससे अगर पूछा जाए कि चाइना के 2 सबसे फेमस शहर कौन से हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो कहेगा बीजिंग, शंघाई, या हो सकता है आज के टाइम वुहान। आज के समय बीजिंग को शंघाई से, वुहान से किस तरीके से कनेक्ट किया जा चुका है। देयर एक्सप्रेसवे वाई सिस्टम
इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के दो फेमस शहर कौन से हैं दुनिया भर में? दिल्ली, मुंबई। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और एक है फाइनेंशियल कैपिटल। आज तक 2020 में हमारे जो दो मेजर शहर हैं, इनको अभी हम प्रॉपरली कनेक्ट कर नहीं पाए हैं थ्रू एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हो सकता है 2022 के आसपास कंप्लीट हो। चाइना ने बीजिंग और शंघाई को कई साल पहले जोड़ दिया था। अभी के लिए इंडिया का टारगेट ये है कि हम 17,000 किलोमीटर से 18,000 किलोमीटर के आसपास एक्सप्रेसवे हैं, ये बिल्ड करेंगे। इसमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, ये सभी हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि 2026-27 तक हम एटलीस्ट ब्राज़ील, रसिया, फ्रांस, जापान, ये सब जो देश हैं इनसे हम आगे होंगे, और बस चाइना, यूरोपियन यूनियन और बस यूएसए से पीछे होंगे। हालांकि जो डिफरेंस होगा यूएसए इंडिया का, चाइना इंडिया का, वो तब भी वास्ट होगा। यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट जो इंडिया में इस वक्त एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एक्सप्रेस के आसपास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अपने आप इन्हेंस हो जाती है। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अपने आप बन जाते हैं। तो माना जाता है कि जहाँ पर भी एक्सप्रेस वे बनता है वहाँ ऑटोमेटिकली तरक्की होती है। तो वो एरिया अपने आप को अपलिफ्ट कर सकता है। तो जो मेजर एक्सप्रेसवे हैं उसमें नंबर 1 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। ज़्यादातर एक्सप्रेसवे हैं वो कम्प्लीटली होते दिखेंगे 2025 तक। अभी के लिए हम फोकस करते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर। टोटल लेंथ अंडर कंस्ट्रक्शन की होगी 687 किलोमीटर, और टोटल ये 6 से 8 लेन्स कंट्रोल एसएस एक्सप्रेसवे होगा, और ये कनेक्ट करेगा देश की राजधानी दिल्ली को विद अमृतसर इन पंजाब और कटरा इन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और ये एक्सप्रेसवे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ओवरऑल डिस्टेंस है दिल्ली टू कटरा, ये रिड्यूस कर देगा फ्रॉम 727 किलोमीटर से 588 किलोमीटर। और अभी के लिए जो टाइम लगता है दिल्ली से कटरा जाने में, ये रिड्यूस कर देगा 4 से 6.5 घंटे। कटरा आप सबको पता होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर आपको वैष्णो देवी शिलाएँ मिलेंगी। ये अ वेरी इम्पोर्टेंट रिलीजियस डेस्टिनेशन। तो इस एक्सप्रेसवे से इकनॉमी को बूस्ट मिलेगा। जो हमारा रिलीजियस टूरिज़्म है ये भी बढ़ेगा, लोगों को ट्रैवल करने में भी काफ़ी सहूलियतें आएंगी। नाउ जो ये प्रोजेक्ट है ये कब तक कंप्लीट होगा? सरकार ने अभी के लिए ये कहा है कि कोशिश ये की जाएगी कि मार्च 2023 तक ये कंप्लीट हो जाए, मगर कुछ एस्टिमेट ये बताते हैं कि हो सकता है ऐसे कंप्लीट होने में 2024 का भी टाइम लग सकता है। मगर ऑब्वियसली हम सब उम्मीद करते हैं कि 2023 तक ये टाइम से कंप्लीट हो जाए। लोकेशन देख लो इसकी, ये किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ये सब है कहाँ, कटरा कहाँ पर है, ये सब इम्पोर्टेंट सिटी कहाँ पर है। तो जो मैप पर मैंने मार्क कर रखा है, तो दिल्ली से ये एक्सप्रेसवे पहले पहुँचेगा अमृतसर, और फिर अमृतसर से जाएगा जम्मू कश्मीर टेरिटरी में, प्राइमरली इन कटरा। अब अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि कटरा और दिल्ली की करने के लिए एक रेलवे लाइन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी जा चुकी है। 2019 में लॉन्च हुई थी वंदे भारत एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली को जोड़ती है विद कटरा। और इसके लिए टोटल जो किराया है ये भी गैप कर दिया गया था। मिनिमम किराया 1630 रुपये और मैक्सिमम किराया 3000 के आसपास। वंदे भारत एक्सप्रेसवे अपने आप में काफ़ी कंफर्टेबल है, मगर ये जो पूरा सिस्टम है जर्नी का, अभी भी काफ़ी लोगों के लिए महंगा है, क्योंकि यहाँ पर
आप सोच के देखिए, अगर एक फैमिली है 4 लोगों की, तो उनको दिल्ली से कटरा जाना है, तो उनको वहाँ पे सीधा 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। कई लोगों के लिए ये अभी भी अफोर्डेबल है नहीं, तो चाहेंगे कि बस के ज़रिए या फिर कार के ज़रिए दिल्ली से अगर कटरा पहुँच जाएं, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू देम। और सिंस इसमें अमृतसर को भी ऐड कर दिया गया, तो इससे पंजाब को भी फ़ायदा होगा, वहाँ पर भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। दिल्ली पंजाब का जो ट्रेड है ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और जम्मू और प्राइमरली कटरा और कठुआ भी इम्पोर्टेंट रीजन है, वहाँ पर भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, वहाँ पर भी जॉब्स पहुँचेंगी, लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो ये लोगों की सहूलियतों के हिसाब से और इकोनॉमिक पर पर्सपेक्टिव से दोनों तरफ से अगर आप देखो तो इट इज़ वेरी गुड प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें पंजाब की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे रिलीजियस सेंटर हैं जिनको ये जो एक्सप्रेस वे है का बाकी इंडिया से जोड़ेगा। रिसेंटली डेवलप डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब इंटरनेशनल कॉरिडोर पंजाब में, ये इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर हैं। इनकी जो कनेक्टिविटी है टू द रेस्ट ऑफ इंडिया ये भी बढ़ेगी, और ओवरऑल डोमेस्टिक टूरिज्म को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो थैंक यू। यहाँ वीडियो का एंड होता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।